जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में, जहां मैं हमारे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और हमारी फैमिली पेंशनर्स के अधिकारों की बात करती हूं। देखिए, आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक ऐसे मांग पत्र की चर्चा करने वाले हैं जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों की संघ ने जारी किया है। अब ये मांगे न सिर्फ आपके अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने का रास्ता दिखाती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है? लेकिन आज की सच्चाई ये है कि महंगाई, निजीकरण और अनिश्चित नौकरियों की वजह से हमारे इन अधिकारों पर हमला हो रहा है। इस वीडियो में हम इस मांग पत्र के हर बिंदु को विस्तार से समझेंगे। तो चाहे आप कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, फैमिली पेंशनर्स हो या असंगठित श्रमिक हो, अगर आप इन मुद्दों से जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये मांगे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अब मुख्य विषय पर बात करते हैं। ये मांग पत्र जो है दो भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। इसके अलावा एक हड़ताल सूचना भी इसको लेकर जारी की गई जो 12 फरवरी 2026 को एक दिन की हड़ताल का ऐलान करती है और ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और जो श्रमिक की जो संघ है उनकी तरफ से जो कैबिनेट सचिव को भेजा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले भाग ए की 10 बड़ी मांगों को समझते हैं जो मुख्य रूप से पेंशन, वेतन और कर्मचारी के अधिकारों से जुड़ी हुई है। मैं हर बिंदु को बेहद ही सरल भाषा में समझाऊंगी और साथ में ये भी समझाऊंगी कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और इसके साथ साथ सभी कर्मचारियों के लिए ये बेहद ही जरूरी क्यों हो जाती है। पहली सबसे बड़ी मांग है 8वें वेतन आयोग की जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इसको बदलिए, जिसमें संघ और कर्मचारी पक्ष की सलाहों और विचारों को शामिल करिए। कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और अन्य मुद्दों को इसमें शामिल करिए। ये मांग देखिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन धारकों की पेंशन और जो फैमिली पेंशन है ये सीधे वेतन आयोग से प्रभावित होती है। अगर सलाहें यानी टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है पेंशनर्स के वो शामिल नहीं हुए तो आपकी पेंशन में वृद्धि कम हो सकती है और जो महंगाई के समय आपको बेहद बड़ा नुकसान दे सकती है। अब दूसरी बड़ी मांग है मूल वेतन यानी बेसिक पे से जुड़ी हुई। पेंशन के साथ 50% महंगाई भत्ते या महंगाई राहत को मिलाइए और वेतन और पेंशन का 20% अस्थायी राहत दीजिए यानी अंतरिम राहत दीजिए, जिसको 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। अब ये पेंशनर्स के लिए खेल बदलने वाला साबित हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आपकी पेंशन में 50% महंगाई भत्ता मिल जाए तो आपको कितनी बड़ी राहत मिलेगी। फैमिली पेंशनर्स को भी इससे फायदा होगा क्योंकि उनकी पेंशन भी जो है ये बेसिक पे पर आधारित होती है। तीसरी बड़ी मांग है एनपीएस और यूपीएस से जुड़ी हुई। एनपीएस यूपीएस को हटाकर सीधे सीधे पुरानी पेंशन योजना को लागू करिए क्योंकि सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। नई योजना में जोखिम ज्यादा है, ये बाजार पर निर्भर है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना एक गारंटेड पेंशन देती है। अब पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ये काफी जरूरी हो जाता है, तो ये आपकी सुरक्षा को लेकर है और नए कर्मचारियों के लिए भी ये मांग बेहद ही जरूरी हो जाती है ताकि उनका रिटायरमेंट जो है ये सिक्योर हो सके। अब चौथी बड़ी मांग है सेवानिवृत्ति की तारीख पर कोई भेदभाव न रखें और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृत सेवानिवृत्ति तारीख पर ही लागू करिए। ये पेंशन धारकों को न्याय देगी क्योंकि कई बार तारीख की वजह से लाभ छूट जाते हैं। अब पांचवी बड़ी मांग है कोरोना महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के 3 किस्तें यानी 18 महीने के जो पैसे बाकी थे उसको जारी करिए। कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये पैसा मिलना चाहिए। साथ ही में देखिए कम्यूटेशन से जुड़ी हुई मांग यहाँ पर रखी गई है। कम्यूटेशन पीरियड को 15 साल की बजाय 11 साल करिए क्योंकि 15 साल के बदले 11 साल में ही ये सारे पैसे जो है ब्याज समेत केंद्र सरकार को वापस मिल जाते हैं। तो इसके साथ साथ पेंशन धारकों देखिए अगर ये मांग मान ली जाती है तो हमारे कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको इससे लाभ जरूर से मिलेगा।
अब छठी बड़ी मांग है अनुकंपा नियुक्ति पर 5% सीमा हटाइए और सभी मामलों में जो मृत कर्मचारी के वारिस या आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दीजिए। यह पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर परिवार का कमाने वाला चला जाए तो नौकरी मिलनी ही चाहिए। अब 7वीं और बड़ी मांग है सभी विभागों में खाली पदों को भरिए, बाहरी स्रोत से काम कराना और कंपनीकरण रोकिए। ये नई नौकरियां पैदा करेगा जो असंगठित श्रमिकों और युवाओं के लिए बेहद ही अच्छा होगा और अप्रत्यक्ष रूप से पेंशन व्यवस्था को मजबूत करेगा। 8वीं मांग है संघों और महासंघों का लोकतांत्रिक कामकाज सुनिश्चित करिए। 9वीं मांग है मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गए पुरस्कारों का तुरंत कार्यान्वयन होना चाहिए। अब 10वीं मांग है अस्थायी कर्मचारी, संविदा श्रमिक और ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को नियमित करिए, उन्हें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर दर्जा दीजिए। ये असंगठित श्रमिकों को सुरक्षा देगा और उनकी सेवानिवृत्ति में पेंशन भी शामिल होगी। तो अब चलते हैं भाग बी की 12 मांगों पर, जो और भी व्यापक है। श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। देखिए, क्योंकि ये जो पार्ट बी है इसके बारे में अगर बात करूंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो को स्टॉप करके आप इस लेटर को देख सकते हैं और पार्ट बी की जो कुछ मांगे हैं उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। और इस लेटर के अंत में देखिए एक हड़ताल की भी बात कही गई है जो कर्मचारियों और पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स की मांगों को लेकर है। तो देखिए ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इस चार्टर ऑफ डिमांड्स के बारे में विस्तार से बात की। हमने बात की पार्ट ए और बी की उन मांगों के बारे में जो कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर को लेकर थी। अब ये प्रयास जो इस संगठन के द्वारा किया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।